नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज और आप सभी का संवाद डिजिटल में स्वागत है। जैसा कि फिलहाल में अभी 2 दिन पहले भूकंप बिहार के बहुत से जो नेपाल सटे हुए क्षेत्र है उस क्षेत्र बिहार से और दिल्ली वगैरह सब जो दिल्ली है, नेपाल है और तिब्बत, इन सभी क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद से जो भूकंप का इतिहास है उसके बारे में चर्चा होने लगा। अभी कुछ जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि अभी आने वाले 2 से 3 साल में बहुत बड़े स्तर पर भूकंप आने वाला है। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि क्या बिहार के लिए भूकंप का इतिहास क्या है, क्या बिहार में भूकंप कब कब आए हैं और कितना क्षति पहुंचाया है। तो हम बात कर रहे हैं जब से रिकॉर्ड उपस्थित है 1764 में, उस समय भूकंप आए थे लगभग 6 मैग्नीट्यूड के। उसके बाद 1833 में भूकंप आए, उस समय भूकंप आए थे 7 मैग्नीट्यूड के। उसके बाद उससे भी ज्यादा विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। उस समय जो भूकंप का मैग्नीट्यूड था वो बहुत ही ज्यादा था, 8.4 के आसपास था 1934 वाले में। उस समय हुआ क्या था कि लगभग बिहार में 10,000 लोगों ने जान गंवाई। हम कुछ दिन पहले उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो उसमें दिखा रहा था कुछ क्षेत्र ऐसे थे बिहार में, जैसे सीतामढ़ी जिला हो गया, तो सीतामढ़ी जिला में शायद ही ऐसे इक्का दुक्का घर ही बचे थे जो भूकंप में नहीं गिरे थे। बाकी घर पूरा बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। 1934 में भूकंप आया था। तो उसके बाद 2015-16 में 2015 में 2 दिन तक लगातार भूकंप आया था, है ना। और भूकंप का दिन था 25 और 26 अप्रैल को, लगातार 2 दिन तक गजब का भूकंप, नहीं जिसको बोलते गजब का भूकंप आते रहना लगातार, हर 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटा इस तरह से लगातार भूकंप आते रहा। अगर आप जो नेपाल सटे हुए बॉर्डर वाला क्षेत्र है, तो अगर वहां के अगर उस गांव में आप चले जाए, 2015-16 में अगर जो भूकंप आया तो उस समय आपको अगर कोई घर दिखेगा तो उसमें कुछ ना कुछ दरार, थोड़ा सा दरार आपको जरूर दिख जाएगा, वो भूकंप के कारण दरार हुआ था। तो एक रिकॉर्ड देखा गया कि हर एक 100 साल के एवरेज में, 100 साल के बाद में या 99 साल का एवरेज लिया गया है वैज्ञानिक के द्वारा कि बिहार के इस क्षेत्र को, जो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र है, जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र है, इसको हर एक 100 साल के आसपास में एक बड़ा सा भूकंप क्या करता है, इसको टच करता है। क्योंकि 15-16 में भूकंप आ गया था, तो इसके बाद लोग मान लिया था कि इस क्षेत्र में क्या है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे भूकंप नहीं आएंगे। लेकिन फिर अभी 2 दिन पहले आया था 8 तारीख के आसपास में गजब भूकंप का झटका महसूस किया गया था। इसके बाद हुआ ये कि अब चूंकि हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था या कुछ रिपोर्ट भी प्रकाशित हुए थे कि जो सरकार के द्वारा भी कराया गया था। इसमें बात किया गया था कि जो भूकंप है आने वाले 2 से 3 साल में आ सकते हैं, बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। ऐसा सरकार इसलिए बोले कि सरकार के पास में अच्छा खासा डाटा का संग्रहण है, उसके आधार पर सरकार बोल रही है कि भूकंप बड़ा सा आएगा। तो इसीलिए सरकार ने भी एक एडवर्टाइजमेंट, बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया कि एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है और लोगों को भूकंप के प्रति जागृत करना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसी चरण में देखेंगे, क्योंकि हमने भूकंप का इतिहास बिहार में देख लिया। 1764 हो गया, 1833 हो गया, 1934 हो गया, 2015 में हो गया। और क्योंकि 1934 में बहुत भारी भूकंप था, 8.4 का आया था, तो इसी स्तर का, इसी मैग्नीट्यूड का भूकंप फिर से उम्मीद किया जा रहा है कि बिहार में आ सकता है आने वाले 2 से 3 साल में। क्योंकि जो वैज्ञानिकों है, भूवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि जो हिमालयन प्लेट है, हिमालयन प्लेट में बहुत ज्यादा टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण क्या है, भूकंप बहुत बड़े स्तर पर आ सकते हैं। तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्या बिहार ने, जो बिहार के कितने जिले हैं जो भूकंप से सीधे तरह डायरेक्ट प्रभावित हैं, या कितने जिले हैं जो कम प्रभावित हैं, या कितने जिले में ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे या कम प्रभाव पड़ेंगे, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो बिहार के जो 8 जिले हैं वो भूकंप के लिए अति संवेदनशील माने जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर भूकंप आता है तो इसको बहुत बड़े स्तर पर इस 8 जिलों को प्रभावित करेंगे। 24 जिले जोन 4 में आते हैं और 6 जिले जोन 5 में आते हैं, जो बहुत ज्यादा भूकंप, मतलब अगर इस जोन में 5 जोन में है तो भूकंप बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा। और 8 जिले बहुत ज्यादा अतिसंवेदनशील वर्ग में आते हैं। तो ये तो हमारा भूकंप और भूकंप से होने वाले नुकसान के बारे में, और कौन से जिले प्रभावित हो रहे हैं इसके बारे में हमने बात कर ली, कितने जिले प्रभावित होने वाले हैं इसके बारे में हमने बात कर लिया। तो अब इसको लेके, क्योंकि बिहार सरकार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुकी है कि भूकंप से कैसे बचा जाए, तो इसी समाधान के तहत सरकार ने कुछ जगहों पे मतलब राज्य में कुछ पहल की है। उसको राज्य सरकार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से
बता रही है कि बहुत बड़ा पहल है। जैसे में सरकार ने क्या किया है, जितने भी 38 बिहार के जिले हैं, पटना सहित जितने 38 जिले हैं, सभी जिले में एक न एक तकनीकी संस्थान है, जैसे कि ITI तकनीकी संस्थान हो गया, है ना। तो उस संस्थान में बहु आपदा केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा, पटना और 10 से अन्य जिले में जो है भूकंप से होने वाले या भूकंप जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसका डाटा संग्रहण किया जाएगा। इसके बाद है कि अगला है कि सरकार ने एक ऐप जारी किया, जिसका ऐप का नाम है BSRDN ऐप, है ना। इसकी मदद से क्या करेगा, इस ऐप की मदद से सरकार करेगा जितने भी संसाधन है ना, भूकंप क्योंकि ये आपदा का विषय है, कभी भी आ सकता है और कितना भी क्षति पहुंचा सकता है, तो इसका समाधान के लिए सरकार ने एक ऐप जारी किया है। उस ऐप का नाम है BSRDN ऐप। इसके मदद से संसाधन का इंतजाम किया जाएगा, जो वैसे संसाधन का इंतजाम किया जाएगा जो आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं, उसके लिए जो खाने पीने के लिए सामान चाहिए, उस समय जो आवश्यकता का चीज है उसका समाधान इस ऐप के माध्यम से सरकार कर रही है। फिर इसके बाद है जो राज मिस्त्रियां हैं, जो इंजीनियर है, बिल्डर है, इन सभी को सरकार ट्रेनिंग दे रही है, या जिसको ट्रेनिंग नहीं मिला है उसे सरकार की तरफ से बुलाया जा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार बोल रही है कि आप आइए और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको घर वैसा ही बनाना है, कैसा घर बनाना है जो भूकंप को भी झेल जाए, 7-8 डिग्री का जो 7-8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है उसको झेल जाए। क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में अभी क्या ना, अभी बिहार एक ग्रोइंग फेज में है। यहाँ पे सभी लोग मिट्टी घर से निकल के, झोपड़ी घर से निकल के सभी लोग ईंटे घर बना रहे हैं। जो हमारा शहर है बहुत ज्यादा कंजस्टेड शहर है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि चूंकि छोटे छोटे लोग घर बना रहे हैं, और घर बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर को, चाहे जो भी इंजीनियर फर्म होता है उसको कांटेक्ट नहीं किया जाता है। इंजीनियर फर्म अगर कांटेक्ट करेंगे तो इंजीनियर हमें सुझाव देगा कि भूकंप विरोधी घर बनाना है, भूकंप विरोधी घर बनाना है। लेकिन जब राजमिस्त्री से बनाते हैं तो उसको इसका उन लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, वो जैसे मर्जी वैसे घर बना देता है। मतलब जो जमीन पे जैसा सुटेबल का पूछ लेगा कि आपको कितना रूम चाहिए, सीढ़ी चाहिए, क्या चाहिए, वो लोग पूछ लेता है, घर बना लेता है। इससे नुकसान क्या होता है कि वो जब भूकंप आता है कि 4-5 कहीं भूकंप आता है तो वैसे घर को अच्छा खासा क्षति पहुंचा देता है। तो सरकार क्या कर रही है, इन चीजों, इन लोगों को, जो राजमिस्त्री हो गया, बिल्डर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, उन सभी को सरकार ट्रेनिंग देने का काम करेगी, है ना। दूसरा, सबसे जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील होते हैं समाज के, वो है बच्चे। क्योंकि जब थाईलैंड में सुनामी आया था तो उस समय जब थाईलैंड में सुनामी आया था तो उस समय एक बच्चे को पढ़ाया गया था कि जब समुद्र का पानी पीछे हटे तो उसका संकेत है कि वहां पे बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। तो उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाया गया था, तो उस बच्चे ने क्या किया, सभी को अलर्ट कर दिया। उसने अपने माँ बाप को अलर्ट किया और उसके माँ बाप ने होटल स्टाफ को बताया, उसने सभी को अलर्ट किया और सभी तुरंत सुरक्षित जगह पे चले गए। वहां पे क्या हुआ, उस लोकेशन पे एक भी जान माल का हानि नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पे समुद्र का पानी जब पीछे जाने लगा तो लोग को आश्चर्य हुआ और लोग नजदीक में जाकर देखने लगे। परिणाम यह हुआ कि समुद्र का पानी इतना तेज आया सुनामी के रूप में कि उन लोगों को समय भी नहीं दिया गया और सभी को जितने भी लोग थे सभी को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो यही यहाँ पे उसी से सीख लेके बिहार सरकार क्या कर रही है कि जितने भी हमारे स्कूल में बच्चे हैं सभी को प्रार्थना के समय भूकंप के बारे में या जितने भी आपदा है उसके बारे में शिक्षाएं दी जाएगी, जागरूकता फैलाया जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, अगर बच्चे को, हम सभी जानते हैं जब अगर बच्चे को कुछ नया चीज लगता है तो वो बच्चे जाके अपने घर पे बात करते हैं, अपने मम्मी पापा से चीज बोलते हैं, अपने भाई बहन से जाके बोलते हैं, अपने अंकल आंटी से बोलते हैं। तो यहाँ से बच्चे क्या कर सकते हैं कि घर में जागरूकता फैला सकते हैं। दूसरा है कि NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र है ना, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, इन सभी संगठनों ने सरकार ने इन सभी संगठनों को बुलाया है, उनसे बात किया गया है, सरकार इन लोगों से बात किया गया है और इन लोगों को सरकार मैसेज कर दीजिए कि आई विल कॉल यू बैक, इसे को काट दीजिएगा। सरकार जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, कैसे NCC, NSS, नेहरू युवा संगठन, इस तरह के जितने भी संगठन है, जो युवा संगठन है, इनको सरकार कार्य दे रही है कि आपका काम रहेगा कि आप लोगों में जाके, युवाओं में जाके, है ना, बहुत से माध्यम से आप क्या करेंगे, आप जो है लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। किसके बारे में,
भूकंप के बारे में या किसी भी तरह के आपदा के बारे में, तो सरकार ये कुछ बड़ी पहल कर रही है। दूसरा बात, NIT पटना, सुरसन पॉलिटेक्निक, दरभंगा पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर जो इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, इस सभी में जितना का भी हमने नाम बताया है, इन सभी में सरकार भूकंप सुरक्षा क्लिनिक संचालित करने जा रही है। मतलब इन सभी कॉलेजों में, संस्थानों में सरकार के द्वारा भूकंप सुरक्षा क्लिनिक बनाने के लिए सरकार अभी कुछ दिन में जाके बनाएगी। इसके बाद क्या है, टेलीमेंट्री नेटवर्क, सरकार इसका भी स्थापना करेगा। इसके माध्यम से क्या होगा, सरकार 11 अलग अलग जिलों में टेलीमेट्री नेटवर्क स्थापित करेगी और इसी के माध्यम से सरकार जो राज्य के सभी जिलों को जोड़ा जाएगा और वहां से डाटा एकत्रित किया जाएगा। इस डाटा का प्रयोग किया जाएगा कि भूकंप कब आने वाला है, भूकंप का क्या तीव्रता होगा, इस तरह का अंदाज लगाने के लिए जो बिहार के कुछ 11 जिलों में टेलीमेट्री नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। तो ये सरकार का, हमने इसमें क्या बात किया है कि भूकंप का इतिहास हमने देखा और भूकंप के लिए सरकार के द्वारा क्या पहल किया गया उसे, और हम वैसे भी बात करें क्योंकि भूकंप एक ऐसा आपदा है जिसके बारे में अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि हमारे धरती के बहुत अंदर में, जहां पे हमारे प्लेट है, धरती के प्लेट है, वहां पे जो हलचल, वहां जो गतिविधियां हो रही है, उसके ऊर्जा के कारण जो ऊपर में जो लोग है उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो वैसे भी सभी लोग क्या कर सकते हैं इससे बचाव के लिए, कि लोग अलर्ट रहे। अगर लोग कुछ मैसेज आते हैं, क्योंकि सरकार अभी बिहार में एक अच्छा व्यवस्था क्या है कि अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो आपके कुछ भी आपदा है तो आपदा से पहले आपके पास कुछ ना कुछ मैसेज आ जाता है।